क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम हाइट एंड डिस्टेंस का नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। फर्स्ट वीडियो तो आप देख चुके और नेक्स्ट वीडियो का उसका क्वेश्चन क्या है। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building. The angle of elevation from his eyes to the top of the building increases from 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the बिल्डिंग। बोल रहा है कि एक 1.5 मीटर बॉय है जो क्या देख रहे हैं हम लोग, सीडी क्या है उसका, ये 1.5 मीटर और ईएफ भी ये 1.2 पोजीशन है, ये 1.5 मीटर बॉय है। और जब ये क्या करता है, बिल्डिंग की ओर वॉक करता है, जब इधर जाता है तो ये 30 डिग्री से एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री। ये फर्स्ट वीडियो में भी बताए थे कि जैसे ही आप जो भी आपका डेस्टिनेशन है जिधर वॉक करते हैं तो एंगल धीरे धीरे क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि ये राइट डिग्री आपका बनता है, राइट एंगल बनता है। और जैसे ही आप मान लिया इस टावर बिल्डिंग जो पॉल है की ओर जाते हैं तो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से जब इस पोजीशन पर आ जाता है तो कितना डिग्री हो जाता है, 60 डिग्री, है ना। तो फाइंड द हाइट ऑफ द, क्या बोल रहा है, ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग, है ना। हाइट तो दिया हुआ है और टुवर्ड्स मतलब ये कितना वॉक किया, मतलब ये डी से एफ का पोजीशन ये कितना दूरी है वो फाइंड करना है। हाँ, तो सॉल्यूशन क्या हो गया, लेट ए बी अ बिल्डिंग, ए बी अ बिल्डिंग, एंड फिर क्या लिख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं सी डी एंड ई एफ आर टू पोजीशंस ऑफ द बॉय। ये दो पोजीशन है बॉय का, यहां था और फिर कहां पहुंच गया, टुवर्ड्स द बिल्डिंग की ओर जब वॉक किया। फिर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट ड्रॉ डी एफ जी पैरेलल सी ई ए। अब इसको हम लोग ड्रॉ कर लिए। अब नेक्स्ट क्या है, सी डी आपका ए बी कितना दिया हुआ है यहां पर, ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर। यहां क्या हो गया, सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू ए जी, सी डी इक्वल टू ई एफ इक्वल टू ए जी इज इक्वल टू 1.5 मीटर। देन हम लोग अगर निकालते हैं जीबी, जीबी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 मीटर इज इक्वल टू 28.5 मीटर। अब दो ट्रायंगल यहां पर फॉर्म हो रहा है, आप देखोगे। अब दो ट्रायंगल कौन हो गया, तो एक अगर लेते हैं तो जी डी बी इन राइट ट्रायंगल, एक दो ट्रायंगल आ गया, तो एक हो गया राइट ट्रायंगल बी जी डी, दूसरा क्या आ जाएगा आपका बी जी एफ। तो ये दो ट्रायंगल आ रहा है, तो हम लोग लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल बीजीडी, बीजीडी। अब इसको हमको फाइंड करना है, तो tan 30 डिग्री, जब ये tan ले रहे हैं तो tan इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाई एडजेसेंट, तो इज इक्वल टू आ जाएगा आपका जीबी और डिवाइडेड क्या हो जाएगा आपका जीडी। ये दो वैल्यू आपका आ गया। तो tan 30 का वैल्यू हमारे पास कितना आता है, 1/√3 इज इक्वल टू जीबी का वैल्यू कितना हो गया, 28.5 और डिवाइडेड क्या हो जाएगा आपका जीडी। ये टोटल हम लोग ले लिए, क्रॉस मल्टी अगर कर ले तो जीडी इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अगर ये डेसिमल हटा लिया जाए तो क्या हो जाएगा, डिवाइडेड 10। अब 5 से अगर कैंसिल करते हैं, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 7 जा, यानी जीडी का जो वैल्यू आता है वो 57√3/2 मीटर। एक ही आ गया। नेक्स्ट अब क्या लेंगे, इन राइट ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल अब आ गया बीजीएफ, बीजीएफ। तो बीजीएफ में क्या आ जाएगा, tan
60 डिग्री। और tan 60 जब इसको मान रहे हैं तो क्या हो जाएगा, अपोजिट इसका ये, एडजेसेंट ये हो जाएगा GB डिवाइडेड GF। आगे हम लोग लिखेंगे tan 60 का वैल्यू होता है √3, GB का वैल्यू 28.5 एंड GF का वैल्यू मेरे पास नहीं है। क्रॉस मल्टी कर ले, √3 इंटू GF इज इक्वल टू 28.5 यानी GF इज इक्वल टू 28.5 डिवाइडेड बाई √3। अगर डेसिमल हटाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10, 5 5 जा 5 7 जा 5 2 जा यानी 57/2 मीटर। अभी देखिए ये पूरा आ गया स्टूडेंट, ये GD भी आ गया और GF। तो हमको यहां से यहां तक जाना है, टोटल से अगर इसको माइनस कर दे तो DF निकल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, DF आपको फाइंड करना है। DF इज इक्वल टू GD माइनस GF। अब GD का वैल्यू कितना आ गया है तो देखिए यहाँ GD का वैल्यू आपका है 57 इंटू √3/2 माइनस 57 डिवाइडेड टू √3। तो क्या आ गया यहाँ LCM कितना अगर हम लोग लेंगे तो आ जाएगा, LCM हो जाएगा 2√3। अब 2 कैंसिल हो गया, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 और 2 17 और माइनस क्या हो गया 57 इज इक्वल टू 4 2√3 यानी इसको कटा दो आप, कितना आ जाएगा 57/√3। इसको हम लोग रेशनलाइज कर लेंगे, 57/√3 इंटू √3/√3 इज इक्वल टू 57/√3/3। 319 जा कितना हो गया, यानी जो आपका बॉय जो है, जो लड़का वॉक किया टुवर्ड्स द बिल्डिंग, वो कितना मीटर वॉक किया 19 इंटू √3 मीटर। ये क्वेश्चन हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, a statue 1.6 meter tall stands on the top of the pedestal from a point on the ground. The angle of elevation of the top of the statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. तो ये फाइंड करना है। सबसे पहले आपको क्या एक डायग्राम ड्रॉ करना है। तो ये क्या हो गया पेडेस्टल, जिस पर स्टैचू को हम लोग रखते हैं, है ना, वो क्या हो गया, उसको हम लोग क्या बोल देंगे पेडेस्टल हो गया। तो एक सबसे पहले हम लोग ले लेंगे ये पेडेस्टल हो गया, और ये जो हाइट ऑफ क्या हो गया आपका स्टैचू। सपोज करो ये जो है पेडेस्टल है A B एंड ये, अब ये क्या कर रहा है आपको देखिए, स्टैचू के टॉप से कितना डिग्री का एंगल फाइंड हो रहा है। सो सबसे पहले देखना है एक पेडेस्टल का टॉप से कितना डिग्री का। तो पेडेस्टल का टॉप, ये पेडेस्टल है ना, इससे कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री। और ये जो टोटल एंगल फॉर्म हो रहा है वो कितना हो रहा है 60 डिग्री। इसको पॉइंट क्या मान लिए हम लोग, D मान लिए। तो फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। क्या लिखेंगे, लेट AB be a pedestal and CD is a statue। CD क्या हो गया आपका स्टैचू हो गया, जो 1.6 मीटर है, और इसका हाइट फाइंड करना है, AB को फाइंड करना है। सपोज कर लो इसका हाइट हम लोग क्या मान लिए, H मान लिए आपका, है ना। तो इसका स्टैचू का टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री का बन रहा है आपका 60 डिग्री, और पेडेस्टल के टॉप से बन रहा है वो कितना बन रहा है आपका 45 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, AB इक्वल टू H मीटर लेट, इसको मान लिया गया है ना। BC इज इक्वल टू गिवन है 1.6 मीटर, एंगल ADB
बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल ए डी बी 45 डिग्री है ना, एंड एंगल एडीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, एक ट्रायंगल हम लोग ले लेते हैं, इन राइट ट्रायंगल बी ए डी, इन राइट ट्रायंगल बी ए डी। अब बी ए डी में ले रहे हैं तो क्या हो गया 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। tan जब इसको मान रहे थे इसका क्या हो गया, अपोजिट ए बी बाई ए डी, एडजेसेंट साइड। tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और ए बी का वैल्यू हम लोग h मान लिए, ए डी का वैल्यू कितना हो गया, है ही नहीं तो ए डी, यानी ए डी इक्वल टू क्या हो गया h मीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लें। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल सी ए डी। अब सी ए डी में पूरा ले रहे हैं तो tan क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इक्वल टू ए सी बाई ए डी। tan 60 का वैल्यू कितना होता है अंडर रूट 3, ए सी का वैल्यू क्या हो गया, तो ए बी प्लस बी सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, और ए डी का वैल्यू मेरा क्या आ रहा है एच आ रहा है, इसको हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, या ए डी इज इक्वल टू एच मीटर। ये अभी हम लोग फाइंड कर लिए, यानी अंडर रूट 3 इज इक्वल टू ए बी इक्वल टू आ गया एच और प्लस बी सी इक्वल टू 1.6 डिवाइडेड एच। अब इसको क्रॉस मल्टी अगर कर लिया जाए तो क्या हो गया, अंडर रूट 3h इज इक्वल टू एच प्लस 1.6 मीटर, अंडर रूट 3h माइनस एच इज इक्वल टू 1.6, यानी अब इसमें अगर हम लोग कर लें तो h क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, अंडर रूट 3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6, तो h इज इक्वल टू अगर लेंगे तो 1.6 डिवाइडेड अंडर रूट 3 माइनस 1। अभी अंडर रूट 3 माइनस 1 है, इसको रेशनलाइज कर लिया जाए तो अब कैसे आएगा, 1.6 बाई अंडर रूट 3 माइनस 1 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड अंडर रूट 3 प्लस 1, 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1, ये क्या हो गया आपका, रेशनलाइज कर रहे हैं, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, 1.6 अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड क्या हो गया 3 माइनस 1। नेक्स्ट इसका अगर आएंगे तो 1.6 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड 2, 2 8 जा क्या हो जाएगा 16, यानी 0.8। तो हाइट ऑफ जो पेडिस्टल आ रहा है 0.8 इंटू अंडर रूट 3 प्लस 1 मीटर, दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, है ना, and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. मतलब एक टावर है और एक बिल्डिंग है। अब सॉल्यूशन हम लोग करेंगे, तो ये क्या कर लिए, टावर, ये टावर है और ये क्या हो गया आपका यहाँ पर बिल्डिंग हो गया, ये ध्यान देना है, एक टावर हो गया, अब एक क्या हो गया बिल्डिंग हो गया, ए बी सी एंड डी। क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, यानी ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग से फुट ऑफ टावर कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, ये 30 डिग्री का फॉर्म हो गया, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, ये कितना डिग्री आपका आ गया, तो 60 डिग्री ये एंगल आ गया। एक मिनट, ये
60 डिग्री का एंगल है। अब क्या बोल रहा है, इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, ये क्या हो गया 50 मीटर हाई। अब CD का निकालना है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग, H मीटर। बस इसको सोल्व कर लेना है। तो क्या लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है, लेट AB बी अ टावर एंड CD इज द बिल्डिंग। ए बी एक टावर है और CD क्या हो गया आपका बिल्डिंग हो गया। अब हम लोग आएंगे एंगल जो ले रहे हैं वो कैसे ले, एंगल ACB। सबसे पहले आएंगे यहां पर हम लोग लिखेंगे एंगल ACB इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल CAD इक्वल टू क्या हो गया 30 डिग्री। नेक्स्ट है आपका हाइट ऑफ टावर AB इक्वल टू 50 मीटर एंड CD इक्वल टू H मीटर। इसको हम लोग क्या कर लिए, लेट मान लिया ये H मीटर हो गया। हाइट ऑफ टावर H निकालना है। तो अब देख रहे हैं, सबसे पहले अगर हम इसको लेते हैं, एक ट्रायंगल ले लेते हैं BAC में, सबसे पहले लेते हैं तो मेरा ये फाइंड हो जाएगा। अगर ये फाइंड हो गया तो इसका भी कॉमन बेस कौन आ रहा है, ये आ रहा है। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इन राइट ट्रायंगल BAC, इन राइट ट्रायंगल BAC। अब BAC ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, जब इसको tan मान रहे हो, जैसे क्या है एक रिक्वायर्ड एक क्या होता है नॉन, तो ये तो हमारा नॉन है, ये रिक्वायर्ड, इसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो अगर इसको tan 60 डिग्री ले रहे हैं तो tan इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट, और अपोजिट कौन सा हो गया आपका AB और डिवाइडेड एडजेसेंट क्या आ गया AC। tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 50 बाई AC मेरे पास नहीं है, क्रॉस मल्टी कर लीजिए, अंडर रूट 3 इंटू AC इक्वल टू क्या हो गया 50, यानी AC इक्वल टू 50 बाई अंडर रूट 3 मीटर। ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल लिखाएगा, इन राइट ट्रायंगल, वो तो हो गया एंगल A। अब हम लोग लिखेंगे राइट ट्रायंगल ACD, राइट ट्रायंगल ACD, ये कितना डिग्री आ रहा है, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD बाई AC। अब tan 30 का वैल्यू कितना होता है, 1 बाई अंडर रूट 3 इज इक्वल टू CD का वैल्यू क्या है H, और AC का वैल्यू क्या है मेरे पास 50 बाई अंडर रूट 3। ये हम लोग लिख लिए। AC का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं 50 डिवाइडेड अंडर रूट 3 मीटर। क्रॉस मल्टी आप अगर कर ले तो अंडर रूट 3 H इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे 50 बाई अंडर रूट 3। H इक्वल टू क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई है, यहां पर क्या कर देंगे हम लोग लाकर डिवाइड करेंगे, अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 50 बाई 3, 3 जा 9 का कितना हो गया 3 मीटर, यानी हाइट ऑफ बिल्डिंग क्या है 16 होल 2 बाई 3 मीटर। दैट इज आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। And our next question has students, from the top of 7 meter high building, the angle of elevation of the top of a cable tower is 60 degree and the angle of depression of its foot is 45 degree. Determine the height of the tower. तो क्या कह रहा है, सबसे पहले क्या है, फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। अब एक बिल्डिंग है, देखिए एक बिल्डिंग में ये बना लिया, ये बिल्डिंग हो गया, और एक क्या हो गया आपका टावर हो गया, है ना। अब इसको क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए ये कितना डिग्री बना रहा है, इसको यहां पर परपेंडिकुलर डाल लेते हैं, है ना। तो A B C D E। अब क्या बोल है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग,
ये क्या हो गया 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर। ये टावर है, कितना डिग्री का एंगल है ऑफ एलिवेशन, कितना है 60 डिग्री, है ना। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इससे फुट पर इसका कितना डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है 45, ये 45 हो रहा है, डिप्रेशन है, यहां से देख रहा है। जब ये 45 है और ये पैरेलल हो रहा है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा, तो ये भी कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। अब देखो अगर ये भी ये 7 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा। अब इसको टोटल हाइट अगर हम लोग ये मान लेते हैं, सपोज करो इसको टोटल हाइट h मान लेते हैं, तो d क्या हो जाएगा h माइनस 7 मीटर हो गया। बस अब इसको सोल्व कर लेना है। अब कैसे सोल्व करना है तो देखिए सॉल्यूशन में क्या आएंगे, लेट ए बी बी अ बिल्डिंग। ए बी क्या है, एक बिल्डिंग है, एंड सी डी इज अ कौन सा टावर है, केबल टावर। ये केबल टावर आ गया, ये केबल टावर हम लोग कर लिए। नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया, बी परपेंडिकुलर टू सी डी, ड्रॉ BE परपेंडिकुलर टू सी डी। यहां तक हम लोग मान लिए। अब ए बी कितना दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू सी ई, ए बी इज इक्वल टू सी ई इक्वल टू कितना हो गया है हम लोग 7 मीटर। आगे लिखेंगे सी डी इक्वल टू एच मीटर लेट। सी डी को अगर एच मीटर हम लोग मान लेते हैं तो डी कितना हो जाएगा एच माइनस 7 मीटर। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब निकालना क्या है तो दो ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं, एक ट्रायंगल ये आ रहा है CAB और एक ट्रायंगल कौन आ रहा है आपका DE या BED। तो सबसे पहले अगर कोई निकाल लेते हैं इन ट्रायंगल, इन राइट ट्रायंगल CAB। तो क्या निकालते हैं, अगर इसका वैल्यू निकालते हैं तो ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों वैल्यू बराबर आ जाएगा। तो tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, ये tan ले रहे हैं तो इसका अपोजिट बाई क्या हो जाएगा AB बाई एडजेसेंट AC, यानी tan 45 का वैल्यू 1, AB का वैल्यू मेरे पास कितना है 7 और AC हो गया, यानी आपका AC इक्वल टू 7 मीटर। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं AC इज इक्वल टू BE इक्वल टू 7 मीटर। तो AC और B दोनों फाइंड हो गया। अब एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे इन राइट ट्रायंगल BED, इन राइट ट्रायंगल BED। इसमें कौन हो गया tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, और tan 60 का वैल्यू क्या आ जाएगा तो DE डिवाइडेड क्या हो गया BE। tan 60 का वैल्यू कितना होता है √3, D का वैल्यू कितना है H माइनस 7 और B का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, तो B का वैल्यू 7। क्रॉस मल्टी अगर कर लेते हैं तो क्या हो गया H माइनस 7 इंप्लाइज का साइन दे दिया जाए इज इक्वल टू 7 √3। अब ये माइनस है तो इसको क्या करेंगे इधर ले जाके प्लस कर देंगे 7 √3 प्लस 7, यानी H इज इक्वल टू 7 कॉमन ले लेते हैं √3 प्लस 1 मीटर। देन हाइट ऑफ जो आपका क्या निकल रहा है टावर, केबल टावर इज 7 इंटू √3 प्लस 1 मीटर आंसर। अगर इसको आगे फाइंड करना है तो √3 का वैल्यू बैठा दीजिए 1.732 प्लस 1 और उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर from the base of the tower and in the same straight line with it are complementary, prove that the height of the tower is 6 meter। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं,
सबसे पहले एक टावर बना लेते हैं। ये क्या हो गया, एक टावर है और दो ऑब्जर्वर पॉइंट आपका बता रहा है जो बेस से कितनी दूरी पर आपका है। तो एक 9 मीटर है और एक क्या है 4 मीटर है। देखिए ये आ गया, ए बी सी एंड डी। ये कितना हो गया आपका 4 मीटर, ये टोटल कितना हो गया तो 9 मीटर हो गया। अब ये क्या बता रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ ईट आर कंप्लीमेंट्री। ये स्ट्रेट लाइन है, ये दोनों कंप्लीमेंट एंगल है। कंप्लीमेंट एंगल मतलब द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। तो ये जो अगर थीटा मान लोगे तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये मान लिए हम लोग। और इसकी हाइट क्या आपको फाइंड करना है, तो 6 मीटर फाइंड करना है, तो प्रूफ करना है। और प्रूफ करना है तो इसको h मीटर मान लो, या भी नहीं भी मानोगे तब भी बनेगा। तो सॉल्यूशन क्या लिखेंगे, लेट ए बी बी अ टावर एंड सी एंड डी आर टू पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। ये आ गया, ठीक है। अब क्या लिख रहे हैं, अब दो पॉइंट आ गया, AD इक्वल टू 4 मीटर, AC इक्वल टू 9 मीटर। फिर क्या लिख लेंगे हम लोग, AB इज इक्वल टू h मीटर। लेटिस को तो प्रूव करना है, यानी h इक्वल टू 6 मीटर फाइंड करना है। एंगल ACB, एंगल ACB इज इक्वल टू थीटा, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब दो ले लेते हैं, दो ट्रायंगल इसमें हम लोग लेंगे। इन राइट ट्रायंगल DAB या राइट ट्रायंगल CAB। इन राइट ट्रायंगल CAB, वाले CAB में हम लोग ले रहे हैं। तो tan थीटा अगर ये थीटा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा AB बाई AC। तो tan थीटा का आपका क्या हो जाएगा वैल्यू, AB का वैल्यू कितना हो गया h/9। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। नेक्स्ट क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल DAB, ये क्या है tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाई AD। अब tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो cot थीटा होता है, लिख सकते हैं। AB का वैल्यू क्या है h, AD का वैल्यू क्या हो गया 4, इक्वेशन सेकंड। अब हम लोग लिखेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड दोनों ले लीजिए आप। तो फर्स्ट में क्या है tan थीटा, LHS में लिखते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा। RHS में कर ले h/9 और इंटू h/4। tan का वैल्यू क्या करते हैं 1/cot थीटा इंटू कॉट का कॉट ही रहने दो। h² 9 4 जा कितना हो गया 36, ये से ये कैंसिल हो गया। अब अगर क्रॉस यहाँ पर बचा क्या देख लो, एक स्टेप और जाते हैं, h² 36 यहाँ लिखेंगे, क्रॉस मल्टी करेंगे, h² इज इक्वल टू 36, यानी जब स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट, देयरफॉर h इक्वल टू 6 मीटर। यानी जो हाइट ऑफ आपको निकालना है टावर इज, वो कितना हो गया 6 मीटर। यही प्रूफ करना था, दैट इज प्रूफ। तो ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस का टोटल क्वेश्चन हो गया। और टोटल क्वेश्चन जो है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप वीडियो देखें अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।